अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह से सर्दियों में अपने बर्ड्स की केयर कर सकते हैं। हमारी आज की ये वीडियो न्यू फैंसियर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट हजरात हैं वो तो माशाल्लाह जानते ही हैं कि सर्दियों में किस तरह से बर्ड की केयर की जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमने करना क्या है। कि सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपने शेड को या केजेस को जो है कवर करें। स्पेशली आजकल जिस तरह से सर्दियों का मौसम है, तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बर्ड्स को और केजेस को जो है कवर कर दें, किसी भी कपड़े के साथ, किसी तरपाल के साथ या किसी दरी के साथ, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए ख़र्चा करें। आजकल आपको मार्केट से जो है प्लास्टिक की शीट्स भी मिल सकती हैं इजीली, जो कि हर साइज़ के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के एतबार से आपको मिल जाती हैं। आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके अलावा आप मार्केट से जो है पुराने पर्दे नुमा कपड़े होते हैं, तरपाल होती है, या जो है और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको मिल सकती हैं इजीली। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के अंदर जो है तकरीबन हर बर्ड का जो है ब्रीडिंग का सीज़न होता है। लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर आपका बर्ड सर्दी से काँप रहा है तो वो आपको ब्रीड करके नहीं देगा। तो सबसे पहले आपने उसकी सेफ्टी करनी है ताकि उसको सर्दी ना लगे। सर्दियों का मौसम बेशक जो है ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी केयर करना लाजमी है। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने मास्टर केज को कवर किया हुआ है। उसके साथ मैंने एक छोटी सी लव बर्ड के लिए कॉलोनी बनाई है, इसको भी कवर किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पुराने जो है यूज़ के अंदर जो है पर्दे लिए हैं, पैराशूट का कपड़ा है ये देखिए आप। उसके अलावा साइड पे दूसरा पर्दा लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जिस तरह से हमारे छोटे बर्ड होते हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन हो गया, फिंचेस हो गई, डफ वगैरह हो गई, तो ये तो सर्दी की इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। इसकी निस्बत रिंग नेक वगैरह कॉकटेल फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं सर्दी को। तो हमें चाहिए कि अपने छोटे बर्ड का जो है ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर खुदा न खास्ता कभी हमारे छोटे बर्ड्स को जो है सर्दी लग जाती है और वो फूल कर बैठ जाते हैं, तो एक देसी नुस्खा है, हम लोग जो है अमूमन अजवाइन, लौंग और दालचीनी का पानी इनको पका के दे रहे होते हैं। तो उसका एक कहवा टाइप का बन जाता है, उसको अच्छी तरीके से बॉयल करके आप लोग दे सकते हैं। तो देसी टोटका है, उससे काफ़ी जो है नाफाका होगा आपको। और सर्दी की वजह से बाज़ औक़ात मोशन भी लग जाते हैं बर्ड्स को, तो उसके लिए आप फ्लैजिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फ्लैजिल के अलावा क्यूप्लेक्स के नाम से भी एक सिरप आपको इजीली मिल जाता है मार्केट से, वो भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है मोशन में। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हमें चाहिए कि दाने के अंदर हम कनेरी सीड की मिकदार बढ़ा दें, उसके अलावा लाल कंगनी की मिकदार बढ़ा दें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, तो इससे जो है सर्दी में जो है अफाका होगा। इसके अलावा हम फीड के अंदर दोस्तों मछली के जो है कैप्सूल आ रहे होते हैं फ़िश ऑयल के, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर आपको चाहिए कि मिकदार बढ़ा दी जाए दाने के अंदर। नॉर्मली हम दाने में दे तो रहे होते हैं, लेकिन सर्दियों में चाहिए कि हम उसकी मिकदार को बढ़ा दें थोड़ा सा। इसके अलावा भंग सीड हम उसमें जो है ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैतून ऑयल भी जो है दाने में यूज़ करते हैं अक्सर लोग, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। दाने के अंदर जैतून ऑयल को जो है 10 ड्रॉप्स मिलाने के बाद उसको जो है एयर टाइट जार के अंदर रख दीजिए 24 आवर्स के लिए। आप वो भी बर्ड को दे सकते हैं, ब्रीडिंग के हवाले से भी बेहतर होगा और सर्दी से बचाने के लिए भी बेहतर होगा। और हमें चाहिए कि सॉफ्ट फूड जो हम बर्ड को दे रहे होते हैं उसको अच्छी तरीके से ड्राई करने के बाद दिया जाए। अच्छी तरह से पानी से पहले वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, ताकि वो जो है उसके अंदर नमी ना हो ज़्यादा, ताकि हमारे बर्ड इजीली उसको खा भी लें और उसके अंदर फंगस वगैरह का अंदेशा ना हो। दोस्तों, हम लोग एक गलती और कर रहे होते हैं कि हम भुट्टा, फ्रूट या वेजिटेबल जो भी लाते हैं बर्ड्स के लिए, उसको फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकालने के बाद डायरेक्टली जो है अपने बर्ड को दे देते हैं। तो इससे बर्ड को नज़ला हो जाता है, जो कि काफ़ी नुकसान का बाइस हो सकता है। तो हमें चाहिए कि फ्रूट या वेजिटेबल जो भी हमने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है उसे तकरीबन आधा घंटा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, ताकि वो नॉर्मल होने के बाद हमें अपने बर्ड को दें। तो उससे जो है नज़ला या बुखार वगैरह की शिकायत नहीं होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा वो। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये वेजिटेबल अपने रिंगनेक पैरेट के लिए रखी हुई है। इसको फ्रिज से निकालने के बाद मैंने काट कर रखा हुआ है, तकरीबन इसको 30 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये मैं अपने बर्ड्स को सर्व करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जब आप अपने शेड को कवर कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख़्याल रखना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रही हो। ऐसा ना हो कि आप उसको बिल्कुल जो है पैक कर दें, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा का गुज़र ना हो, तो वो काफ़ी जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जो है अपने बर्ड्स को जो है लाजमी तौर पर धूप प्रोवाइड करें। आप देखते हैं कि जब सूरज निकल आता है तो हमें चाहिए कि अपने शेड को अनकवर कर दें, जो हमने पर्दे लगाए हुए होते हैं उनको हटा दें।
ताकि 3-4 घंटे हमारे बर्ड्स को प्रॉपर तरीके से धूप मिल सके। और सनलाइट दोस्तों काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होती है बर्ड्स के लिए भी और इंसान की हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। हमें चाहिए कि अपने बर्ड्स को धूप प्रोवाइड करें लाजमी। दोस्तों इसके अलावा एक एहतियाती तदबीर और भी होती है जो कि हम बर्ड्स लवर जो है अक्सर अपना रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि रात में अपने केजेस से पानी का बर्तन बिल्कुल निकाल दें, या पानी बिल्कुल उसमें से ख़ाली करने के बाद आप उसको लगा सकते हैं उसके अंदर। और सुबह में तकरीबन 9 या 10 बजे के टाइम हमें चाहिए कि अपने बर्ड्स को जो है पानी दे दिया जाए। दोस्तों ये प्रैक्टिस करने से जो है आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन आपके बर्ड्स जो है इससे सेफ़ रहेंगे, इंशाल्लाह सर्दी से महफूज रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दियों के अंदर जो है ग्रीन फूड नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग अपने बर्ड्स को जो है ग्रीन फूड दे सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में दे सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह से आप लोग पालक यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पालक का सिर्फ पत्ता यूज़ कीजिए, उसकी डंडी यूज़ ना कीजिए, क्योंकि उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों हम अपने बर्ड्स को जो है सर्दियों के अंदर मेथी दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, चने का साग दे सकते हैं, सरसों का साग दे सकते हैं। आपको मालूम है कि सर्दियों के अंदर ही ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, गर्मियों में ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती। तो हमें चाहिए कि जो है कुदरत के इस ख़जाने से अपने बर्ड्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ करें। दोस्तों इसके अलावा हम अपने बर्ड्स को खुश्क झींगा भी ट्राई करा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम खुश्क झींगे लेने के बाद उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर को हम सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दे सकते हैं, एग फूड के ऊपर डाल के दे सकते हैं। और एग फूड तो हम वैसे भी नॉर्मली अगर अपने बर्ड को देते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आपके बजट में आता है तो आप कोशिश कीजिए कि रोज़ाना या 1-2 दिन छोड़ने के बाद आप उसको दे सकते हैं एग फूड। इससे आपके बर्ड की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और इससे आपको जो है ब्रीडिंग में जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को खुश्क झींगा यूज़ करा सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके अंदर पूरी डिटेल बताई गई है। अगर आप लोग चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तमाम जो है एहतियाती तदाबीर बताई जाएँ, और स्पेशली हमारे न्यू फैंसियर्स हज़रात के लिए जो कि न्यू बर्ड लवर हैं, वो बर्ड रख रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि सर्दियों में हम अपने बर्ड्स को क्या फीड दें और किस तरीके से जो है उनकी केयर करें। तो मैंने कोशिश की है कि वो जो चंद अहम पॉइंट्स हैं आपको बताए जाएँ। हो सकता है कि मेरे ज़हन से कुछ पॉइंट मिस हो गए हों। दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर जो है सेरेमिक बल्ब के नाम से आ रहे हैं, हीटिंग बल्ब होते हैं, उससे भी आप अपने बर्ड को जो है सर्दी से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीटर यूज़ करना बाज़ औक़ात जो है काफ़ी नुकसान का बाइस बन सकता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है इसको कवर कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप हीटर यूज़ करें। दोस्तों ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जिनको अपनाकर आप जो है अपने बर्ड्स की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और इनसे जो है काफ़ी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर सर्दी में हम अपने बर्ड्स की केयर नहीं करेंगे तो हमें जो है इनसे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि इनकी जो है केयर करें, इनको अच्छी डाइट दें, ताकि जो है सर्दी के मौसम का हम फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इन एहतियाती तदाबीर को अपनाने के बाद आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।